ये कहानी है अजय की, एक आम कॉलेज स्टूडेंट की, जिसकी जिंदगी एक रात के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। अजय अपने छोटे से कमरे में देर रात तक पढ़ाई करता था। खिड़की के बाहर पुराना नीम का पेड़ और गलियों में हल्की हवा का शोर, सब कुछ सामान्य था। लेकिन उस रात अचानक बिजली चली गई। अजय ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और तभी उसे खिड़की पर एक लंबा सा साया नजर आया। वो घबराकर खिड़की तक गया, बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका भ्रम है। अगले दिन कॉलेज में उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। अजय मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में बेचैनी रह गई। तीसरी रात फिर वही हुआ। इस बार खिड़की पर कुछ लिखा था, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। शब्द थे, मुझे मत ढूंढो। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ने लगी। अगली सुबह उसने अपने मोहल्ले के बुजुर्ग रामनाथ जी से पूछा। रामनाथ जी ने गहरी सांस ली और कहा, 20 साल पहले इसी जगह एक लड़की की मौत हुई थी। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, क्योंकि उसकी मौत का सच कभी सामने नहीं आया। उस रात अजय को एक सपना आया। उसने एक लड़की को देखा, सफेद साड़ी में, आंखों से आंसू बहते हुए। लड़की कह रही थी, मेरा कसूर नहीं था, मुझे इंसाफ चाहिए। अजय नींद से उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वह डरना बंद कर चुका था। उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात उसने उस साये का पीछा किया। साया उसे एक पुराने सूखे कुएं तक ले गया। वहां से उसे एक टूटी हुई चूड़ी और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि उस लड़की का नाम सीमा था। सीमा ने लिखा था कि उसका कत्ल हुआ था। उसका कातिल वही था जिस पर सब भरोसा करते थे, लेकिन उसकी मौत को एक हादसा बताकर मामला दबा दिया गया था। अजय ने हिम्मत जुटाई और डायरी लेकर पुलिस के पास गया। शुरू में पुलिस ने बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने डायरी के पन्ने और सबूत देखे तो केस फिर से खोला गया। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। पता चला कि सीमा का कातिल कोई और नहीं बल्कि मोहल्ले का ही एक बड़ा बिजनेसमैन था, जिसे सब बहुत इज्जत से देखते थे। सबूत इतने मजबूत थे कि पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा। जिस दिन पुलिस ने उस कातिल को पकड़ा, उसी रात अजय के कमरे में फिर वही साया आया, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं था। खिड़की पर धीरे धीरे एक शब्द उभरा, शुक्रिया, और फिर वो साया गायब हो गया। अजय समझ गया कि कभी कभी